हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समय और दूरी। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 3 पार्ट हैं। एक टाइम एंड डिस्टेंस का है, एक बेस्ड ऑन ट्रेन रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, और तीसरा जो भाग है टॉपिक है वह है नाव संबंधित। दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, और यदि चाल निकालोगे तो समय का भाग लगेगा, और यदि समय निकालोगे, क्योंकि दूरी हमेशा बड़ी होती है, समय निकालोगे तो दूरी अपॉन चाल, और यदि चाल निकालोगे तो दूरी अपॉन समय। इसमें देखो 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। एक तो दूरी या तो मीटर में होती है, या जो दूरी होती है वो किलोमीटर में होती है। यदि दूरी मीटर में होती है तो चाल हमेशा आपको मीटर प्रति सेकंड बनानी है, और दूरी यदि किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा बनानी है। ये आपको अपोजिट देंगे तो उसको आप इकाई बराबर करवाएंगे। इकाई बराबर करने के बाद ही कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। जब चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय हमेशा सेकंड होता है, और जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो समय हमेशा घंटा होता है। ये 2 इकाई आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और इन 2 इकाइयों के साथ आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि चाल हमेशा दूरी के अनुसार बदलते हैं और समय हमेशा चाल के अनुसार। एक लाइन ही लिख लो, चाल हमेशा दूरी के अकॉर्डिंग बदलते हैं, चाल हमेशा दूरी के अनुसार बदला जाता है चाल को, और समय को चाल के अनुसार बदला जाता है। समय को चाल के अनुसार बदला जाता है। देखो मान लीजिए हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, और वी नो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो मीटर प्रति सेकंड बनाने की है। अब किलोमीटर से जब मीटर बनाओगे तो एक जो किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। जब भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो किलोमीटर को पहले मीटर बनाओ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और प्रति का मतलब अपॉन होता है। हावर 1 घंटे में सेकंड, 1 घंटे में मिनट 60 होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड का भाग देंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पंजू 10 और 18 दूनी 36। मोटी बात यह है, केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाते समय चाल को 5/18 से गुणा किया जाता है। क्या ऐसे लिख लो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाते समय, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाते समय चाल को 5/18 से गुणा किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाते समय 5/18 से गुणा किया जाता है। और इससे अपोजिट यदि मीटर प्रति सेकंड है और इससे किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो ध्यान रखना 5/18 की बजाय ये 18/5 से गुणा किया जाता है। किसको? चाल को। इससे उल्टा यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाते हैं तो चाल को 18/5 से गुणा किया जाता है। क्लियर? अब देखो, केवल यह ध्यान रखना है कि ये 3 इकाई बराबर होनी अनिवार्य है, या ये 3 इकाई, कोई भी 2 इकाई बराबर करोगे तीसरी अपने आप बन जाएगी। यदि दूरी चाल में इकाई बराबर हो गई, समय अपने आप बन गया। दूरी चाल किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा बना दिया, समय अपने आप घंटा हो गया। मैं कहूं कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, देख समझना इसको, इस क्वेश्चन से पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति
72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा। देख रटो नहीं के, केवल और केवल समझना है, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आएगा तो अगले जो 2 टॉपिक हैं रेलगाड़ी से संबंधित और नाव से संबंधित, वो बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे। रेक्टिफिकेशन कोई फायदा नहीं। सबसे पहले ये देखो इसमें क्या निकालना है। देखो इधर देखो क्वेश्चन में, इसमें निकालना क्या है, कितने मीटर दूरी तय करेगा, यानी कि हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। और दूरी किस में निकालनी है, मीटर में। अब दूरी मीटर में निकालनी है तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि यदि दूरी मीटर में निकालनी है तो चाल किस में बनाओगे, यदि दूरी मीटर में निकालनी है तो चाल किस में बनाओगे, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चाल दे कितनी रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए किससे गुणा करूं, 18 चौका 72, ये चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। हमारे पास दूरी निकालनी है, चाल हमने मीटर प्रति सेकंड बना लिया। अब एक बात बताओ, जब चाल मीटर प्रति सेकंड बनाओगे तो समय किस में बनाओगे, सेकंड में। शाबाश। जबकि देख क्या रखा है ये 5 मिनट, तो गुणा 60 यानी कि 300 सेकंड। और निकालनी क्या हमें, दूरी। और दूरी का सूत्र क्या होता है, वो लिख रखा है मैंने, चाल और गुणा समय। 3 दूनी 6 यानी कि 6000 मीटर दूरी तय करेगा। क्लियर। 2 इकाई बराबर, तीसरी अपने आप बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इकाई बराबर, 2 इकाई बराबर करनी है आपको बस। अब इस क्वेश्चन से तीनों टॉपिक समझ में आएंगे ना। अब सुनो, निकालो हाथ से। एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे और 10 मिनट में, 2 घंटे और 10 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। शाबाश। अब वही दूरी निकालनी है और वो किलोमीटर में निकालनी है। जब दूरी किलोमीटर में निकालनी है तो हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, और वो बनाना है 18/5 से गुणा करके। और समय हमें आवर घंटा बनाना है, क्योंकि घंटा ही दे रखा है 2 घंटा 10 मिनट, तो इसके घंटे बना लो। 2 घंटे पूरे हैं, 10 मिनट के घंटे बनाओगे 10/60। इसके घंटे कैसे बनाओगे, देखो इसके घंटे बनाओगे, 2 घंटे पूरे हैं और 10 मिनट हैं। मिनट के घंटे बनाओगे 6 दूनी 12 और 1 13/6 घंटे हो गए, 78 किलोमीटर। ये तो आ गया हमारे पास समय। और चाल हम चेंज करेंगे, जो चाल है वो चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे 18/5। चाल आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समय घंटा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी वी नो दैट। दूरी क्या होती है, चाल और गुणा समय। 6 छंगा 36, तो 13 छक्की 78 किलोमीटर आ जाएगी। शाबाश। अगर ये घंटा ऐसे ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो इसको ऐसे कर सकते हो। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 2 घंटे में 120 मिनट हो गई, प्लस 10 मिनट, टोटल हो गई 130 मिनट। और मिनट का घंटा बनाओगे अपॉन 60, 13/6 घंटा। टोटल मिनट बना के 60 का बड़ी इकाई मैंने बता रखा है। बड़ी इकाई बनाओगे भाग देख के बनेगी, छोटी इकाई बनाओगे गुणा करके बनेगी। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, यदि मैं अपने घर से स्कूल के लिए, यदि मैं अपने घर से स्कूल के लिए
30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं तो 6 मिनट देरी से पहुंचता हूं। यदि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं तो 6 मिनट जल्दी पहुंचता हूं। तो मेरे घर से स्कूल की दूरी क्या है, इसमें दूरी निकालनी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दूरी निकालते हैं। यदि इस चाल से जाता हूं तो इतनी देरी से पहुंचता हूं। चाल को जब मैं इंक्रीज करता हूं, चाल में जब बढ़ाता हूं तो पहले देरी से पहुंचता है व्यक्ति और चाल जब बढ़ाएगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान रखनी है। देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चाल चेंज कर दी उसने, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। इस तरह का क्वेश्चन में एक छोटा सा मेथड याद रखना है दूरी निकालने का, कि पहली चाल यहां लिखनी है गुणा दूसरी चाल यहां लिखनी है और अपॉन दोनों चालों में अंतर यहां लिखना है और गुणा कुल समय। और ये जो समय है ये समय घंटों में आएगा, कुल समय आएगा घंटों में। पहली चाल दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है 42, दोनों चालों में अंतर 12 का। और कुल समय क्या करना है, एक बार देरी से है एक बार जल्दी है तो जोड़ना है दोनों को, 6 और 6 12। जबकि ये जो योग है वो घंटों में होना चाहिए और जबकि है ये मिनट, मिनट के घंटे बड़ी इकाई बनाएंगे तो किसका भाग देंगे, 60 का। 12 से 12, 30 दूनी 60 और बीच की दूरी जो आएगी वो 21 किलोमीटर आएगी। घर से स्कूल की जो दूरी आएगी वो 21 किलोमीटर आएगी। बीच की जो दूरी आएगी वो आएगी 21 किलोमीटर। और बेटा ये समझ में आया, फिर समझाऊं? बिल्कुल आ गया। पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों में अंतर गुणा कुल समय घंटों में। सुनो, एक इस तरह 2 लाइन खींचो, ऐसे ऐसे 2 लाइन खींचो। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, उसकी औसत चाल बतानी है। एक व्यक्ति 3 समान जो दूरियां हैं, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां 4, 5 और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। एक व्यक्ति 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है और 5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है, उसकी औसत चाल क्या है, उसकी औसत चाल क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसमें देखो दोनों तीनों में अंतर है। तीनों में अंतर है। इसमें केवल 2 चालें दी गई हैं और इसमें 3 चालें दी गई हैं और इसमें सिर्फ समय और दूरी दी गई है, इसमें चाल नहीं दे रखी।
तो वो क्वेश्चन तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में नोट करके लिखो, जब केवल दो चालें दी गई हो, जब केवल दो चालें दी गई हो तो इसमें एक सूत्र काम करता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। x होती है पहली चाल, y होती है दूसरी चाल और दोनों का योग। 5 छंगा 30, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ये सूत्र तो जब लगाओगे जब केवल दो चालें दी गई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। x की जगह लिखोगे पहली चाल, y की जगह लिखोगे दूसरी चाल। ठीक है, ये एवरेज स्पीड जब केवल दो चालें दी गई हो। और यदि तीन चालें दी गई हो तो जो एवरेज स्पीड है पूरी यात्रा की, उसकी जो औसत चाल निकलेगी वो 3xyz अपॉन xy जमा yz और जमा zx। तीन पहली चाल x 4 है, y 5 है, z 6 है। xy का गुणा करो, 4 पंजो 20 लिख दिया, प्लस yz का गुणा करो, 5 छंगा 30 लिख दिया, प्लस zx पहली और तीसरी को गुणा करोगे 6 चौका 24। तो ये जमा में कटते नहीं, पहले इनको जोड़ना है। 30 और 24 54 और 20 74, ये 74 आ गया, ये कट गया 37 से, ये कट गया 2 से, 6 पंजू 30 दूनी 60 तिया 180 में जब 37 का भाग दोगे तो ये पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड आएगी। जमा में नहीं काटना है, पहले जोड़ के फिर काटना है। इसमें लिखना है, इसमें तो दोनों में चाल दी गई है, 2 चाल 3 चाल। इसमें समय घंटा और किलोमीटर दूरी होती है। दूरी हमेशा मीटर या किलोमीटर में डिनोट करते हैं। चाल अगर होती तो प्रति लगाते, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमेशा सेकंड मिनट घंटा होता है। तो ये जो है ये समय है, ये दूरी है। तो इसमें नोट करके लिखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। जब समय और दूरी दी गई हो, जब समय और दूरी दी गई हो तो जो एवरेज स्पीड होती है, जो औसत चाल होती है, वो होती है कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी दूरी जोड़ेंगे, समय समय जोड़ेंगे। दूरी 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, दूरी हो गई 45 किलोमीटर। समय समय जोड़ेंगे, 4 और 5 9 घंटा, यानी कि उसकी चाल आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी जो चाल आएगी वो आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पांच किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। कितनी आएगी बताओ? पहले तो ये बताओ, दूरी और समय दिया गया तो ये सूत्र याद रखना है। 3 चालें दी गई है तो औसत चाल के लिए ये मेथड याद रखना है, और 2 चालों में ये याद रखना है। क्लियर? देखो, एक जब भी 2 व्यक्ति हैं, किसी भी यदि 2 व्यक्तियों की चालों का अनुपात दिया गया हो, यदि चालों का अनुपात दिया गया हो, जैसे मान लो A और B 2 व्यक्ति हैं, इनकी चालों का अनुपात 4:5 है, तो क्या कहेंगे कि समय का अनुपात बताओ। यदि A 4 के अनुपात में चलता है और B 5 के अनुपात में चलता है, तो इन्होंने समय किस अनुपात में लिया है। तो मान लो दूरी है, दूरी हमने 1 किलोमीटर मान ली, और क्या निकालना है? समय। और समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है दोनों की? इसकी भी दूरी 1 है और इसकी भी दूरी 1 है। समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। इसकी चाल क्या हो गई? 4, इसकी चाल क्या हो गई? 5। तो जब भी 2 चालें दी गई हो तो अनुपात का जो लघुत्तम एलसीएम होता है वो कैंसिल हो जाता है। 2 व्यक्तियों की यदि चालों का अनुपात दिया जाता है तो बगैर समय खराब करे समय का अनुपात उल्टा होता है। अगर 4:5 है चाल का अनुपात, तो समय का अनुपात 5:4 ही होगा, अगर केवल 2 व्यक्ति दे रखे हैं। यदि व्यक्ति 3 दे दिए, A B C 3 हो गए, ठीक है, तो ये उल्टा नहीं होगा।
फिर इसको निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालोगे, समय का अनुपात कैसे निकालोगा, दूरी तो 1 किलोमीटर मान ली, इसका समय हो गया का 1/4, इसका 1/5, इसका 1/6, इसका एलसीएम आ गया 60, 15 चौका 60, 12 पंजू 60, 10 थंगी 60, एलसीएम इज कैंसिल। तो यदि इनकी चालें 4:5:6 के अनुपात में है, तो जो इनके समय का जो अनुपात है, इनका जो समय का अनुपात है वो क्या रहेगा, 15, 12 और 10। क्लियर? 3 चालों में या 4 चालों में फिर हमें निकालना पड़ेगा, बट यदि 2 चालें दी गई हैं तो केवल समय का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। देखो, एक चोर चोरी करके, एक चोर है वह चोरी करके सुबह 10 बजे, चोर चोरी करके सुबह 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, भागता है। ठीक है, अब क्या करता है कि शाम 3 बजे जब एक सिपाही को पता लगता है तो शाम 3 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे दौड़ता है। ये हमेशा कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, चोर सिपाही पे हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, आरपीएफ रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी पुलिस पे आए, या कोई भी पैरामिलिट्री जो फोर्सेज होते हैं, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या एसएससी जीडी लेवल है, तो ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन पे आता है। ये ट्रेन आए या चोर पुलिस आए, हमेशा एक ही तरीका रहेगा ऐसे क्वेश्चन होगा, उसके पीछे दौड़ता है। तो देखो, इसमें 2 बातें पूछेंगे एक, लेकिन 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। कौन सी पूछे वो उनका काम है। एक तो कितनी दूरी पर पकड़ेगा, ये दोनों ट्रेन भी हो सकती हैं, ये दोनों व्यक्ति भी हो सकते हैं, या कितनी बजे पकड़ेगा, या कितनी बजे पकड़ेगा, कितनी दूरी पर पकड़ेगा, या फिर वो कितनी बजे पकड़ेगा। एक बात बताओ, एक चोर चोरी करके 10 बजे भागता है। देखो, 10 बजे चोरी करके भागता है, बट उसकी जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सिपाही 3 बजे उसके पीछे भागता है, लेकिन उसकी चाल होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि पहली चाल क्या है, ठीक है, गुना दूसरी चाल क्या है, और अपोन दोनों की चालों का अंतर। वो अभी सूत्र बताया था, वो क्वेश्चन सेम ही है, चालों का अंतर, और यहां लिखोगे गुना समय का अंतर, समय का अंतर। इससे दूरी पता लग जाएगी, कितनी दूरी पर वह सिपाही उसको पकड़ेगा। पहली चाल की जगह लिखेंगे 40, दूसरी चाल की जगह लिखेंगे 60, चालों का अंतर है 20 का। समय का अंतर बताओ एक बार, समय का अंतर, वो 10 बजे भागता, वो 3 बजे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 का। तो कन्फर्म वो जो सिपाही है वो चोर को 600 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। दैट इज आंसर। यदि कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो वो 600 किलोमीटर की दूरी पर उसको पकड़ लेगा। एक बात बताओ, सुनो, कितनी बजे पकड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है, ये ना आकर के ये आता है, तो एक बात बताओ, वो सिपाही कितनी दूरी पर पकड़ेगा उसको। अच्छा, वो सिपाही किस साल से चल रहा है। अच्छा जी, तो 600 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। ये दूरी तय करने में इस साल से वो कितना समय लेगा। समय का सूत्र क्या होता है, अरे वाह, दूरी बटे चाल, यानी कि 10 घंटे बाद उसको पकड़ेगा। 10 बजे नहीं, 10 घंटे बाद पकड़ेगा। जबकि सिपाही भागना कब शुरू करता है, 3 बजे। तो 3 में 10 जोड़ोगे, 3 में 10 जोड़ोगे, 10 और 3 13, यानी कि वह उसको 1 बजे पकड़ेगा। तो यह ध्यान रखना है, दूरी निकालने के बाद इस तरीके से सिपाही का समय निकालो। 3 बजे वो उसके पीछे भागना शुरू करता है, और 3 बजे भागता है, तो 10 घंटे बाद पकड़ेगा 13 बजने का मतलब 1 बजे पकड़ेगा उसको। आर यू क्लियर।
यदि मैं अपनी चाल की यदि मैं अपनी चाल की 3/5 चाल से चलता हूं, यदि मैं अपनी चाल की 3/5 चाल से चलता हूं तो 20 मिनट देरी से पहुंचता हूं, तो 20 मिनट देरी से पहुंचता हूं, 20 मिनट देरी से पहुंचता हूं। वास्तविक समय क्या है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वास्तविक समय पूछेंगे। हर बार ये एसएससी के एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र इसमें तुम्हें एग्जामिनर जो है वो 2 सेकंड का समय देगा, और 2 सेकंड कैसे यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे कि जब भी वास्तविक समय निकालना हो, यदि चाल है वो भिन्न के रूप में दी गई है, 3/5, 2/5, 1/5, 2/7, कुछ भी दे रखी है, तो 3/5 चाल से चलता है। 3 को तो ए मानना है, 5 को क्या मानना है, बी मानना है। तो केवल एक ही छोटी सी बात याद रखनी है, a/b-a और गुणा में दिया गया समय, ये उसका वास्तविक समय आएगा। एक ही जगह क्या लिखूं बताऊं मैं, एक ही जगह लिखता हूं 3, और 5 में से 3 गए तो क्या बचेंगे 2, और समय कितना है 20 मिनट देरी से, तो उसका जो वास्तविक समय है या तो 30 मिनट ऑप्शन मिलेगा या फिर 1/2 घंटा मिलेगा। 30 मिनट को आधा घंटा बोलते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जब भिन्न के रूप में चाल आती है तो ये सबसे बेस्ट तरीका ये होता है उसका, a/b-a गुणा समय।